यार देखिए, आज ना बहुत ज़्यादा जुकाम हुआ है और जिसकी वजह से अगर थोड़ी सी नॉइस आ जाए तो माफ़ी चाहेंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पहला मैं वीडियोस अपलोड कर दिया था अभी 7:30 बजे, आप लोग देखे होंगे 6:30 बजे क्लास में। और ये मैं पार्ट भी उसका पार्ट सेकंड वायरल प्रश्न पत्र का जो है यहाँ पे मतलब अपने से बनाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वही सब लिख कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुल मिला के ऐसे प्रश्न जो कि आपके पेपर में आएंगे तो वो मैं अपने से बनाया था, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा सा नॉइस आएगी, माफ़ी चाहेंगे क्योंकि जुकाम हुआ है। अब ये जुकाम हुआ हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको पढ़ाना बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब। पढ़ाएंगे, जितना हो सके उतना मेहनत करेंगे। आपको थोड़ी चेहरे से लग रही होगी कि भाई साहब मोरल डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम डाउन हो गए तो आप डाउन हो जाएंगे, ठीक ना। तो आपको डाउन नहीं होने दे, मोटिवेट रहे यार। जाइए, छाप क्या है, काहे के लिए परेशान है आप। मुझे लग रहा है कि मेरी आंखों में देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि गुरुजी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है अरे गुरुजी बहुत परेशान है, पढ़े नहीं है, आवेदन पत्र कैसे लिखा जाएगा, निबंध कैसे लिखा जाएगा, सर जी जीवन परिचय भी नहीं समझ आ रहा है कैसे लिखा जाएगा। अरे सब आ जाएगा, काहे के लिए परेशान हो रहे हैं। पेपरवा तो होने दीजिए, 16 फरवरी को पेपर है ना, एक दिन का टाइम है ना भाई साहब। 100% जेन्युइन वाला आपको हम सिखाएंगे। जेन्युइन लेखक कैसे लिखना है, कवि का जीवन परिचय जो इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ठीक है। और रस छंद अलंकार एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए यार। एक वीडियो में रस छंद अलंकार कर दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग खंड ख को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो ये संस्कृत वाला है। संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद लिखना रहेगा। 7 नंबर एग्जामिनर, जो एग्जामिनर चाचा होगा, देगा। तो ये है भाई साहब संस्कृत साहित्यम सरसम से लेकर कहाँ तक है, त्रातीसी तक है, ठीक है ना, यहाँ तक रहेगा। नायत्र त्रासती तक है। अब इसका आपको क्या करना रहेगा, इसका आपको सबसे पहले संदर्भ है, थोड़ा संस्कृत पे आपको काम करना है। अगर संस्कृत छूट जाएगा परेशान मत होइएगा, बाकी और जो नंबर है उसको स्कोर करने की कोशिश करिएगा, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि आप 7 नंबर चक्कर में आप लोग और जो पिछले वाले हैं उसको मत गड़बड़ाइए। अगर आपको जो पिछले तैयार हो जा रहे हैं तो देखिए, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का क्या है आपका पेपर है, ये संस्कृत उसमें से 14 नंबर का आएगा मान लीजिए। तो भाई साहब 14 नंबर का आएगा, कम से कम 7 नंबर तो कर लोगे आप लोग, कर लोगे कि नहीं, कुछ भी कर लेना यार। मतलब 5-6 गद्यांश तैयार कर लीजिएगा संस्कृत का, और 5-6 श्लोक, उसी में से आपका फंस जाएगा। एक्स्ट्रा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने में हो जाएगा, काम खत्म। बाकी आपके जो आपके 84 नंबर हैं उस पर तो ध्यान देंगे, 84 नंबर पर ध्यान दीजिए। खंड काव्य आपका फिक्स है, जीवन परिचय आपका फिक्स है, पत्र लेखन आपका फिक्स है, निबंध लेखन आपका फिक्स है। तो जो फिक्स है उसको आप फिक्स करने की कोशिश कीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा। बाकी आपका बायोलॉजी पेपर है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा, पूरी पढ़ाऊंगा यार, पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री पढ़वा देंगे, पूरी इंग्लिश पढ़वा देंगे, पूरी मैथ पढ़वा देंगे, पूरी फिजिक्स पढ़वा देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो देखिए अगर संस्कृत दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है संस्कृत भाषाया से है, क्लियर है ना। तो आपको क्या लिखना है इसमें, केवल यही बताना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है, काम खत्म, काम खत्म। और आपको कुछ भी नहीं करना, ना इसमें किसी लेखक का नाम लिखना है ना कुछ। संस्कृत देखिए तो संस्कृत भाषाया का आपको लिख देना है, काम खत्म। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य एवं पद में लालिल भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसे अन्यत्र नहीं है। उसके बाद आपको श्लोक आएगा, श्लोक का क्या लिखना रहेगा, ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना रहेगा। और श्लोक यहाँ पे दिया है, श्लोक क्या है, व्यतिस जति पदार्थानांतर से लेकर कहां तक है आपका, चंद्रकांत तक है। इसका क्या है आपको लिखना है, इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना है। देखिए हिंदी पे आपको काम करना है, हिंदी पे आप संस्कृत के गद्यांश और श्लोक पे आपको काम करना है, जो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूं, बस इसको थोड़ा देख के रट लीजिए, काम खत्म हुआ। इसका संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सुभाष रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है। अब सुभाष रत्नानी वाले से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो सुभाष रत्नानी का है, अगर मान लीजिए संस्कृत का वहां पे श्लोक आपका ही नहीं रहा है, कुछ भी छापिएगा, किसी का भी हिंदी लाके बस छापिएगा, इस श्लोक का काम खत्म हुआ, छोड़ना नहीं है।
7 नंबर है, काट पीट के 2 नंबर एग्जामिनर देगा, काट पीट के 2 नंबर मिलेगा, परेशान मत होइएगा। कुछ तो लिखेंगे तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा। पता लगा जब आप कुछ लिखे नहीं है तो एग्जामिनर कहाँ से नंबर दे देगा भाई साहब, आप ही बताइए, नहीं देगा। तो कुछ तो लिख कर आएंगे। उसके बाद इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कण नहीं होता है, सॉरी आंतरिक कण होता है। निश्चय ही प्रीति यानी कि प्रेम वाह कारणों पर निर्भर नहीं करती, जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर क्या होता है, द्रवित होता है। ठीक है ना। फिर भाई साहब मुहावरे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे प्यारे और आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। मैं इसमें से आपको देखिए, जैसे कि आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, इसका क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। कहते हैं ना, अरे ये लड़की बात तो मम्मी पापा की आंखों का तारा है, ऐसे बोलते हैं ना आप, मम्मी पापा की आंखों का क्या है, लाडला है बेटा, ऐसे करते हैं ना, यानी कि वह बहुत प्यारा है अपने मम्मी पापा का। इसका मतलब बोलेंगे क्या, इसका वाक्य क्या लिखेंगे, सोहन अकेला बेटा होने के कारण अपने माँ बाप की आंखों का तारा है। भाई साहब हम लोग 5 बच्चे हैं, ऐसा नहीं हमारे मम्मी पापा भी हमें आंखों का तारा समझते हैं। हाँ, अकेला बेटा है तो इसका मतलब ये नहीं, हम भी 5 भाई हैं, तभी मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे आप लोग, थोड़ा सा तर्क के हिसाब से देना है। सोहन अकेला बेटा होने के कारण अपने माँ बाप की आंखों का क्या है, तारा है। ठीक है ना। पानी पानी होना यानी कि कुल मिला के लज्जित होना या शर्मा जाना। ठीक है ना, लज्जित होना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि सोहन अपने घर में ही रसगुल्ले की चोरी करते पकड़े जाने पर वह शर्मसार हो गया, लज्जित हो गया। क्लियर है ना। सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, बार बार आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप लीजिए। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, यानी कि जैसे का तैसा रहना, यानी कि कोई भी परिवर्तन ना होना। आप कह सकते हैं कि जुलाई से लेकर जनवरी तक क्लास चलाई गई, लेकिन अभी तक हिंदी जैसे का तैसा, यानी सावन हरे न भादो सूखे, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस आज भी है। यानी मैंने तो हिंदी 9 महीने पढ़ लिया लेकिन समझ कुछ नहीं आया। सावन हरे न भादो सूखे, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आपका संधि विच्छेद है। क्या है, संधि विच्छेद है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके लिखिए, आपको 3 नंबर देंगे। कौन देगा, एग्जामिनर देगा। क्या यहाँ पे वधुत्सव का संधि विच्छेद होगा, वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वधुत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वधूत धन सवा हो जाएगा, वधूत धन सवा हो जाएगा। वधुत्सव का क्या हो जाएगा, वधूत धन सवा हो जाएगा। नोट कर लीजिए यार, यही याद कर लीजिए, काम खत्म। यार कितना इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार वधुत्सव का बार बार रिपीट किया जाएगा, स्वागतम का आता है बार बार, नायक का आता है बार बार। तो ये सब जो संधि विच्छेद होते हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं। स्वागतम का क्या हो जाएगा, सुधन आगतम, सुधन आगतम क्या हो जाएगा, स्वागतम का, स्वागतम का क्या हो जाएगा, स्वागतम का हो जाएगा सुधन आगतम हो जाएगा। क्लियर है ना। नायका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नायका का हो जाएगा नय धन अकह, नय धन अकह किसका हो जाएगा, नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा। नायका का क्या हो जाएगा लाडलो, नायका का हो जाएगा नय धन अकह। क्लियर है ना। और थोड़ा जुकाम हुआ है, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अगर नॉइस आएगी तो माफी चाहेंगे। ठीक ना। फिर आपका है विभक्ति और वचन। भाई साहब 2 नंबर मिलेगा, विभक्ति और वचन कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, छापने वाला है। सरिताम में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो खष्टी विभक्ति बहुवचन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बस छापिए, काम खत्म। आप कम से कम जो मेरी वीडियोस है 10 वीडियो देख के चले जाइए, कितना 10 वीडियो देख के चले जाइएगा 16 फरवरी से पहले, 1-1 घंटे वाली, काम हो जाएगा। 1-1 घंटे वाली जो वीडियोज है 10 वीडियो आप देख के चले जाइएगा 2x स्पीड पे, काम खत्म, इतने में हो जाएगा आपका, 100% श्योर है। ठीक है ना। फिर उसके बाद सर्व इसमीन में विभक्ति और वचन है, सर्व इसमीन में विभक्ति और वचन है, कौन सी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्व इसमीन में कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है, सर्व इसमीन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, 2 नंबर मिलेगा आपका। क्या है, अविराम अभिराम। तो अविराम मतलब क्या होता है, लगातार। क्या होता है, लगातार, लगातार, लगातार,
लगातार होता है, लगातार होता है। अविराम मतलब क्या होता है? लगातार। अविराम मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। क्या होता है? सुंदर। देखो वो पुष्प कितना सुंदर है यार, वो कितना अभिराम है, वो कितना अविराम है यार, वो कितना अविराम है, यानी कि वो लगातार काम कर रहा है, पढ़ रहा है। बात समझ आ रही? बात समझ में आ रही? फटाफट बताइए। बात और बात, बात और बात। बात मतलब क्या होता है? बात मतलब क्या होता है? वार्ता होता है। बात मतलब क्या होता है? वार्ता। कहते हैं बात हो रही, बात। वात हवा क्या होता है? हवा। वायु क्या होती है? वायु। वायु सॉरी वायु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वार्ता और हवा हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है दो शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ चयन करके लिखिए, 2 नंबर मिलेगा आपको। वर द्विज राग। तो मैं यहाँ पे एक का बता रहा हूं, 2 का आपको कमेंट करना है, द्विज का और राग का। वर का क्या होता है? दूल्हा होता है, और क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। वर का क्या होता है? वरमाला। आप देखे होंगे, कभी आप गए हैं शादी विवाह में? नहीं गए ना, जाइएगा, बोर्ड एग्जाम बाद जाइएगा, अभी नहीं, भी टाइम बर्बाद होगा, अभी टाइम बर्बाद होगा, अभी कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? दूल्हा और श्रेष्ठ हो जाएगा। फिर यहाँ पे है जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, जो नहीं करता नास्तिक, जो विश्वास के पात्र हो विश्वसनीय, जिसे याद किया जा सके स्मरणीय। बात समझ आ रहा है? स्मरणीय, वो मुझे स्मरण है, वो मुझे याद है, ठीक है ना, वो विश्वास के पात्र है। आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं, विश्वसनीय है ना। आप भगवान की पूजा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आस्तिक है। विश्वास नहीं करते भगवान में, नास्तिक है। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसे सब कुछ, जिसे आता है, जानकार। जिसे आता है, जानकार, ठीक है ना। जिसे सब कुछ आता है, ज्ञानी। जिसे सब कुछ आता है, ज्ञानी। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? उसके बाद यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। किसको लिखना है यहाँ पे? देखिएगा, उसने 3 पुस्तकें खरीदा, उसने 3 पुस्तकें खरीदी, उसने 3 पुस्तकें खरीदी। कृपया मेरे सामानों पर ध्यान देना, कृपया मेरे सामानों का ध्यान देना। मैं भोजन कर लिया हूं, मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। यहाँ पे है हो जाएगा, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? नहीं हो जाएगा। मतलब अपने से तर्क यार लगा के दे दीजिएगा। फिर वीर रस करुण रस का उदाहरण और लक्षण बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है उसका उदाहरण और लक्षण का मतलब है आपको उसमें स्पष्टीकरण नहीं देना है। याद कर लीजिए, आप स्पष्टीकरण मत लिखिएगा, स्पष्टीकरण आपको नहीं लिखना है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। 2 नंबर है, आप उसका उदाहरण दीजिएगा और उसका आप लोग परिभाषा लिख दीजिएगा, काम खत्म। इतना आपको 2 करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीर रस क्या होता है? युद्ध करने के लिए, भाई साहब मुझे युद्ध करनी, मेरा दोस्त मुझे बोल दिया कि तुझे कुछ नहीं आता, नहीं मुझे सब कुछ आता है, युद्ध करना है, अब मारपीट करना है हमें जाकर, ठीक है ना। ऐसे याद करने का तरीका है ना, जब युद्ध करने के लिए अथवा नीति के लिए अथवा धर्म की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में क्या उत्पन्न होता है? हमारे उत्साह होता है मन में कि भाई साहब हमें अपने धर्म का बचाव करना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पे वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का उदाहरण क्या हो जाएगा? चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवराजा, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूसर चढ़त मरहट्टन के चित्त चाव, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में, भौसला के हाथ गढ़ कोट है चढ़त, अरिजोट है चढ़त एक मेरु गिरि श्रृंग में, तुर्कान गम वेम आन है चढ़त बिनु, मन है चढ़त बदरंग औरंग में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका वीर रस का उदाहरण हो जाए। बात समझ आ रही है? उसके बाद आपका है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे मैं यमक अलंकार बता रहा हूँ, श्लेष अलंकार याद कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करा दूंगा। यमक अलंकार क्या होता है लाडलो? तो यमक अलंकार एक शब्द अलंकार है। यमक अलंकार क्या? एक शब्द अलंकार है। यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा, युग्म अथवा जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। बात समझना, यमक अलंकार का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ण अथवा शब्द की क्या होती है? आवृत्ति होती है, निकलती है चीज। जैसे कि कहे कभी बेनिव्याल की चुराए लेनी बेनी, कहे कभी बेनिव्याल की चुराए लेनी बेनी। उसके बाद है चौपाई अथवा सोरठा छंद के उदाहरण दीजिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। चौपाई क्या होता है? तो 4 चरण वाले इस सम्मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़, एक दीर्घ लघु दीर्घ अथवा तगड़ लघु लघु दीर्घ नहीं होता। प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान रहता है। प्रथम और द्वितीय चरण में क्या हो रहा है? तुक समान रहता है। जैसे कि चौपाई का उदाहरण क्या हो जाएगा? बंदम गुरुपद पदुम परागा, बंदम गुरुपद पदुम परागा,
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अम्मी मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। उसके बाद आपका आएगा 13 नंबर, यहाँ पे आपको पत्र लेखन आएगा, आवेदन पत्र आएगा, या फिर आप लिख दीजिए अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, 6 नंबर। तो ये तैयार कर लीजिएगा। या फिर किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की स्कूल दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम उत्तर प्रदेश मेरठ। विषय, इसको यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा। विषय किसके बारे में आप लोग लिख रहे हैं, तो प्रदूषण या प्रदूषित पानी के सेवन से बीमारी बढ़ने की आशंका पर हम लोग लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, श्रीमान या फिर मान्यवर, मैं पिछले 14 वर्षों से शास्त्री नगर का स्थायी निवासी हूँ। पिछले कुछ महीनों से हमारे मोहल्लों में पानी पीने में अशुद्धता का समावेश अत्यधिक हो गया है, बहुत गंदगी फैल गई है, और जो जो लोग पी रहे हैं मोहल्ले वाले सब लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ दिनों से हमारे गांव के लोग बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित हो गए, उनको हैजा हो गया, पीलिया हो गया, ढेर सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, और यह मुख्य रूप से वो प्रदूषित हुए पानी के कारण हो रहा है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस दूषित पानी को शुद्ध करवाइए, नहीं तो हमारे गांव में सब बीमार हो जाएंगे और बहुत ज्यादा जनहानि ठीक है ना, जन की हानि होगी। भाई साहब किसी की मृत्यु भी हो सकती है अगर खराब पानी पिएंगे, तो बस यही लिखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। और ये किसके कारण हो रहा है, कल कारखानों की वजह से। तो लिख सकते हैं आप, महोदय मेरा आपसे अनुरोध है कि इन कल कारखानों को जल्द से जल्द बंद किया जाए, ताकि रिहायशी इलाकों में रहने वाले निवासियों को प्रदूषित पानी का सेवन ना करना पड़े, वह शुद्ध पानी को पिए और अपना यूज करें। इसको अपने से बना के लिखना है यार, कुछ भी नहीं है, ऊपर का देख लीजिए, बीच वाला अपने से भर दीजिएगा। धन्यवाद। प्रार्थी का नाम, प्रार्थी में आपको कुछ लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस यही छापिएगा। आप ऊपर वाला बढ़िया लिखिएगा कि जिसको आप लिख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम को, तो लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मेरठ। फिर विषय किसके बारे में लिख रहे हैं, प्रदूषित पानी के सेवन में बीमारी से बढ़ने की आशंका पर निबंध लिख रहे हैं, मान्यवर। फिर बीच में आप लोग जो मन में आए लिख दीजिएगा, यार मेरे गांव में बीमार हो गए हैं, भैंस से एकदम भाग जा रही है, ठीक है ना, गाय एकदम बीमार हो जा रही है, मतलब आप लिख सकते हैं दूषित पानी पीने की वजह से, क्योंकि जो गाय भैंस होती है तो उनको तालाबों में ले जाता है और तालाब में गंदगी रहेगा, जाहिर सी बात है वो बीमार पड़ेंगी। बस आप लिख दीजिएगा इसी तरह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, छाप दीजिएगा। उसके बाद आएगा निबंध लेखन। तो यहाँ पे निबंध हम आपको करवा दे रहे हैं, स्वच्छता अभियान जन जन कल्याण पर आपको निबंध मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितने नंबर का है, 9 नंबर का, ठीक है ना। ये कितने नंबर का है, 9 नंबर का। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना। क्या लिखना है, प्रस्तावना। इसको मैं पिछले क्लास में भी करवा दिया था। निबंध के लिए क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, अपने से लिखिएगा। क्या लिखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, यहाँ के अधिकांश लोग कृषक एवं मजदूर, और दरिद्रता अर्थात गरीबी, अस्वच्छता, गंदगी बसती है, ठीक है ना। तो ये मैं करवाया था यार, प्रस्तावना लिखिएगा, क्लियर है ना। तो ये तो याद ही होगा। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत संकल्पना की गई थी, इसको मैं पढ़ाया भी था। फिर स्वच्छ भारत अभियान हेतु नवरत्नों की घोषणा। नवरत्न कौन कौन से थे, देखिए, राज्यपाल मृदुल सिन्हा गोवा के, प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, योग गुरु बाबा रामदेव, कांग्रेसी नेता शशि थरूर। अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो अपने से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ठीक है ना, हाँ बहुत सारे प्रदूषण होते हैं यार, ध्वनि प्रदूषण होता है, कैसे कम करेंगे ताकि हमारा भारत स्वच्छ रहे, बस यही छापना है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा अभियान ला गया। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिख देंगे, उपसंहार लिख देंगे, काम खत्म, क्लियर है ना। तो ऐसे ही आपको हिंदी लिखना है, बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। निबंध उबंध अपने से बना के लिख के आइएगा यार, अपने से बना के लिख के आइएगा, तो आराम से आपका इस वीडियो में भी 50 नंबर पक्का हो गया। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैं पढ़ा दिया। निबंध उबंध का मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दे रहा हूँ, अभी कुछ घंटे बाद अपलोड हो जाएगी, उसको पढ़ लीजिएगा, काम खत्म। ज्यादा परेशान मत होइए, परेशान होने से कुछ निकलने वाला नहीं है। दिमाग को अस्थायी करके खुद से बना लीजिए, बैठिए पेन पेपर आराम से, किसी पर एक निबंध लिखिए, किसी एक पर पत्र लेखन लिखिए, खुद से बैठ के एक बार मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, खुद से लिखिएगा सीक्वेंस में, ठीक है ना।
और आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो है वो 1 घंटे की रहेगी, जो कि आपको मॉर्निंग में मैं 6 AM पर देने वाला हूं। भाई साहब वो उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। फुल सोल्यूशन मैं वीडियो उसको लेकर आऊंगा। तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।